Hello guys. So this will be the second part of the Rights Assistant Manager HR एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो देखिए जैसे हमारा 31 जो क्वेश्चन है वो है ट्रेड यूनियन. अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात ये है कि आपको मैचिंग करना है. तो इसका आप ये ऐसे कर सकते हैं, ए का 2 से, बी का 3 से, सी का 1 से और डी का 4 से. सिंपल क्वेश्चन सॉल्व. 32. तो 32 का देखिए मैच्योरिटी स्कोर होता है, कॉम्पिटेंस स्कोर होता है, ठीक है. और इसके बाद आपका इसमें कौन सा आता है, मैच्योरिटी स्कोर होता है, कॉम्पिटेंस स्कोर होता है, और एक आपका बिजनेस लिंकेज स्कोर होता है और एक कल्चर वाला होता है. इनोवेशन नहीं होता है. तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है. टीवी राव का. अब इसमें क्या है, प्रोविजंस ऑफ आईडी एक्ट, वर्कमैन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन बट इज अ पार्टी टू डिस्प्यूट शैल बी एंटाइटल्ड टू रिप्रेजेंटेड बाय होम. ठीक है. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब इसमें इसको कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन सॉल्व करना है. लीगल प्रैक्टिशनर नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है. ए बी सी. ठीक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, गेस्ट मॉडल. गेस्ट मॉडल में क्या होता है आपका, इसमें सबसे पहले तो आपका HRM स्ट्रेटजी आती है, फिर HRM प्रैक्टिसेस आती हैं, फिर आपका HRM आउटकम आता है, फिर बिहेवियरल, फिर परफॉर्मेंस. सही. ठीक है. अब इस वाले में क्या है, एम्प्लॉई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड टू गिव नॉमिनेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो विच आर द करेक्ट ऑप्शन. तो नॉमिनेशन का है, तो नॉमिनेशन में सबसे अच्छा है कि आप इफ हैविंग फैमिली गिविंग नॉमिनेशन इन द फेवर ऑफ फैमिली इज नॉट मेंबर. तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, तो सी हटा दीजिए, बाकी सही है. तो ये हो जाएगा आंसर. ठीक है. अब ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन चेंज इट्स नेम ओनली व्हेन इट ऑब्टेन द कंसेंट नॉट लेस देन, ये 2/3 है. अब अगर आप लेबर लॉ वाली बुक अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन हैं. ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ये क्वेश्चन मिल जाएगा. तो हो सकता है इस फॉर्म में ना हो, बट क्वेश्चन मिल जाएगा ये वाला आपको, ये मिल जाएगा. तो पूरा लगभग पेपर ही इसी से आया था. तो अब देखिए, जिसको परचेज़ करनी हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो अपना परचेज़ करके पढ़ सकते हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन फोरकास्टिंग टेक्निक इज कंसिडर्ड एज द क्विकेस्ट. तो ये क्वेश्चन जब आया था तो बहुत लोग मैनेजीरियल जजमेंट लगा के आ गए थे, क्योंकि आंसर है रेशियो ट्रेंड. ये ह्यूमन पेरेटेस्ट का जो नोट्स था उसमें ये लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये नेट का आई थिंक 2022 या 23 का क्वेश्चन था. ठीक है. अब मैं पैसेज नहीं सॉल्व कराऊंगा, वो आप एग्ज़ाम में भी अपने आप से ही कर लीजिएगा. ठीक है. तो हम आएंगे 43 क्वेश्चन की तरफ. तो ये आपका ओपननेस, कन्फ्रंटेशन, ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी, प्रोएक्शन, ऑटोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है. 44 क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट. और तो ये 16(1) है. देखिए आर्टिकल 16 के जो सबसेक्शन है वो भी याद कर लीजिएगा कि SC ST कैटेगरी में किसको मिलता है. तो वो 16(4) है, 16(3) किसका है, 16(2) किसका, वो याद कर लीजिए ना, बहुत इम्पोर्टेंट है. 45. तो 45 में देखिए ये क्वेश्चन जो है ये अभी आपका नेट के एग्ज़ाम में आया है, और मैंने आपको उसका दिखाया है कि बुक अगर बुक का कंटेंट मैंने जो अपलोड किया है, जो मैं सबसे शेयर करता हूँ, उसमें दिख जाएगा. सारे सेक्शन से आया है. तो इसमें आंसर ये वाला है. सबसे पहले एप्लीकेशन होता है, फिर ड्राफ्ट स्टैंडिंग आर्डर जाते हैं, फिर आपका ये कम्युनिकेशन, ये होता है कॉपी ऑफ स्टैंडिंग आर्डर कम्युनिकेटिव एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव वर्कमैन, फिर मॉडिफाइड कॉपीज़ ये होता है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है. ठीक है. अब 46 क्वेश्चन क्या बोलता है, which three welfare scheme for the unorganized worker सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्फ फॉर्मुलेट और नोटिफाई टाइम टू टाइम. तो अब जो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये वाली नहीं होती, बाकी ये होती एक, इसके अलावा शायद मैटर्निटी होती है शायद, तो देख लीजिएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा लाइफ डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ मैटर्निटी बेनिफिट, ओल्ड एज प्रोटेक्शन. ठीक है. अब 47 में क्या है, ये क्वेश्चन भी दिया हुआ बुक में दिया है.
तो इसमें क्या है कि ही है नॉट ब्राइटली 90 days, तभी होगा। ठीक है, इसने कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर द, रुकिए, अच्छा कौन सा सही है, तो देखिए अब इसमें ये दिया है 60 years, 90 days सही है। फिर एटलीस्ट 3 year कंटिन्यूसली इमीडिएटली बिफोर द अटेंडिंग, ये भी सही है। बट ये चीज़ गलत है। वाइल कंप्यूटिंग द 90 days द पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द पर्सनल इंजीनियरिंग, ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये आप एक्ट में पढ़ेंगे तो ये चीज़ गलत है। ये आपको बुक में, जो बुक है ना, उसमें मिल जाएगा ये चीज़, ये मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, राइजिंग, ये बहुत अब देखिए कमेटी का क्वेश्चन आ गया। तो कमेटी में जो आपका देखिए 48 का आपका ये सी पार्ट होगा। कैसे होगा? एक्सपर्ट कमेटी किस में होती है? एक्सपर्ट कमेटी होती है आपकी इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्ट में होती है। सेफ्टी कमेटी किस में होती है? टेक्निकल एडवाइजरी होती है इसमें। सेफ्टी कमेटी होती है इसमें फैक्ट्रीज एक्ट में। ये हो जाएगा। अब आईडी एक्ट में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 6 में आता है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन क्या बोलता है? अब देखिए ये क्या लिखा है, एटीट्यूड्स ऑफ कन्फ्रंटेशन मस्ट गिव प्लेस टू एन एटीट्यूड ऑफ जेन्युइन पार्टनरशिप। तो ये सही है, ये सही है, और इसका ये भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। आप इसको पढ़िए। देखिए ये आपको वहीं करना पड़ेगा, स्टेटमेंट असर्शन वाला मैं आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन ये सब करा सकता हूँ। जो एक्ट वाले क्वेश्चन देखिए, पूरा लेबर लॉस पूरा मोस्टली आया था। जो बुक से पढ़ा होगा उसका अच्छा पेपर भगवान करे अच्छा ही जाएगा, क्योंकि लेबर लॉस से कम इसमें 50 से 60 क्वेश्चन आया है 100 में। कंसीडर द स्टेटमेंट इन कंडीशन विद द लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस टू एज इंटर स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने जब अपना यूजीसी नेट का पेपर आया था ना, तो सेम क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है आंसर इसका? देखिए ये चीज़ नहीं है। इन केस द कॉन्ट्रैक्टर फेस टू पे सेल नॉट बी, तो सेल भी होता है। ठीक है, तो बाकी सब तो सही हैं, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इवान पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग। स्किनर ने कौन सी दी थी? ऑपरेंट। अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग। एसओबीसी फ्रेड लथन्स। ठीक है, उसके बाद ट्रेड यूनियन एज ए मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स थ्रू द स्ट्रेटजीज म्यूचुअल इंश्योरेंस कलेक्टिव। तो ये किसने बोला था? ये बोला था सिडनी एंड वेट्रिक वेब ने। ठीक है, ये इसका आंसर जो है क्या कहते हैं, व्हेन एन एम्प्लॉयर आस्क एम्प्लॉयज़ टू साइन ए टाइप ऑफ लॉयल्टी ओथ स्टेटिंग दैट द एम्प्लॉय वुड नाइदर ज्वाइन और नॉर पार्ट, तो इसको बोलते हैं येलो ड्रॉप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ठीक है, ड्रेरिक मॉडल किसने दिया था? हेनरी एंड पेटिंग्यू। ठीक है, 56 का जो आंसर है, डिटरमाइनिंग रिप्रेजेंटेटिव यूनियन फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिव, तो इसका आंसर जो होगा वो है चेक ऑफ सिस्टम। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, 56 का सारे हैं इसमें। ठीक है, अब 57 क्वेश्चन आता है। 57 में क्या है? ए का आपका बीपी वाडिया, बी का आपका लाला जी, सी का आपका जो है वीवी गिरी, और डी का आपका है फोर्थ सुरेश चंद्र बनर्जी। याद कर लीजिए। उसके बाद explaining to understand human behavior, which one of the following emphasize that the person and the environmental situation don't function as independent units but in conjunction with the behavior itself? तो जो इसका आंसर है वो है सोशल लर्निंग। ये आपको नेट का पेपर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें है सोशल लर्निंग। ठीक है, 59 क्वेश्चन क्या है? 59 क्वेश्चन है आपका जॉब एनालिसिस। तो प्रोसीजर टू डिटरमाइन ड्यूटीज एंड स्किल्स, ये है। बी का ह्यूमन रिक्वायरमेंट हो गया, सी पर ऐसे करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप फॉर्मेशन की थ्योरी। इसमें क्या है? तो इसमें सिस्टी का जो है, सबसे पहली बात तो ए का क्या कहते हैं, प्रोपेंगिटी थ्योरी जो आता है वो आता है ग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में। बैलेंस थ्योरी जो आता है सिमिलर एटीट्यूड में आता है। रिवार्ड कॉस्ट आता है एक्सचेंज वाले में। और जो होमस थ्योरी में आता था एक्टिविटीज़। तो इसका आंसर ये है, ना कि ये है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है? एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस
एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स सेटिस्फेक्शन लीड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, डिससेटिस्फेक्शन डिट्रैक्ट्स द परफॉर्मेंस। तो अब जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर है कंटेंट थ्योरी। ठीक है, कंटेंट थ्योरी। अब CROACE ये दिया था, कोल्बे साइकिल होती है, कोल्ब साइकिल करके। ठीक है, इसके बाद व्हाट आइटम्स आर टिपिकली इंक्लूडेड फॉर इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये है रिटर्न ऑफ व्हाट द वर्कर्स एक्चुअली डज, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 64 क्वेश्चन जो है आपका, अकॉर्डिंग टू द बुक थर्ड वेव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू थर्ड वेव। ठीक है, तो इसका आंसर है द टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस दैट ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, 65 जो है प्री एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन, ये कम से कम 4 बार नेट में आया है, 25H, ये तो याद होना चाहिए। अब ये इसका देखिए आपका जो है 66 वाला, इसका आंसर जो है when workers remain in their place of work but they stop work for a brief period of, तो इसको बोलते हैं क्विकी स्ट्राइक बोलते हैं। बट जो आंसर की आई थी उसमें सिट डाउन स्ट्राइक था, तो ये गलत था, क्विकी स्ट्राइक सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग नेगोशिएशन अकॉर्डिंग टू द वाल्टन एंड मैकेंसी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कंसेशन बार्गेनिंग। ठीक है, इसके बाद 68 क्वेश्चन है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू पेमेंट, शेड्यूल 12 पेमेंट बोनस एक्ट मीन्स शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट किसके होता है, तो वो होता है आपका मिनिमम वेज एक्ट में। 69 का है व्हाट इज़ द, देखिए ये सब ये है MCQ बुक में क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट, तो टाइम लिमिट आपका सेकंड वर्किंग डे होता है अगर कोई एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते हैं, याद होना चाहिए। ये कोला जो होता है मिनिमम वेज एक्ट में है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है क्वेश्चन, विच अप्रोच सजेस्ट दैट नो बेस्ट वे, ये कंटीजेंसी अप्रोच होती है। सो इसके हु सजेस्टेड द कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, तो ये जो आपकी थी चेस्टर्ड बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेनिंग परफॉर्मेंस लीड टू सेटिस्फेक्शन द पोर्टल डॉलर मॉडल था। ठीक है, इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर द मिनिमम वेज एक्ट एंड आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है फॉल्स स्टेटमेंट देखना है, तो सबसे पहले तुम लोग सही देख लेते हैं। ए पर्सन हु एंगेजेस वर्कर थ्रू अनदर पर्सन लाइक ए कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट डीम्ड टू बी एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट, सबसे पहले तो हम लोग जैसे मान लीजिए शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन एम्प्लॉयमेंट, तो ये तो सही है, तो 4 तो सही है, तो 4 जिसमें है वो गलत हो जाएगा। अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, तो देख लीजिए फर्स्ट आपका गलत है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट इज़ द इनिशिएट, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट गलत हो गया। अब सेकंड और थर्ड में देख लीजिए वेज डज नॉट इंक्लूड, तो ये भी सही है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड आपका गलत हो गया, ऐसे आप कर सकते थे। 75 में आपको 75 में क्या है, he considered the statement in connection with the reduction which may be made from the wages under the provisions of payment of wages act। तो इसमें आपका एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी है, हाउस एकोमोडेशन है, इसके बाद आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और ये है NRF है। ठीक है, 76 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट सो फॉर द प्रोविजंस ऑफ द EPF स्कीम, तो इट मेक्स द प्रोविजंस ऑफ द पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग द फैमिली पेंशन और EDLI। ठीक है, तो यही दोनों सही हैं, बाकी इसमें ये गलत है क्योंकि वेज सीलिंग है, तो ये गलत हो गया, बाकी गलत हो ही गया। ठीक है, तो अब 77 के बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कर लेंगे। थैंक यू।